श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 20वां अध्याय श्लोक नंबर 8 तक पाठ हुआ। आपने प्रश्न को आत्मसात किया होगा। मैंने ठीक से समझ लिया होगा। और भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। पाठ 8 श्लोक तक पूरा हो चुका है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्लोक नंबर 9। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य ना हो जाए। 8 श्लोक तक आपने ये सुना था। प्रश्न था कि गुण दोष तो देखने ही पड़ेंगे। और आप कह रहे हैं नहीं देखो। वेद में आप कह रहे हैं गुण दोष तो देखना पड़ेगा, क्योंकि विधि निषेध जो है वो तभी संभव हो पाएगा। उसके उपलक्ष्य में भगवान उत्तर दे रहे हैं। मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकार भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। अच्छा, बहुत शॉर्ट में भगवान जी जो भाव है उनका, वो जो समझ में आ रहा है वो बताने का। भगवान कह रहे हैं कि गुण दोष देखना ही दोष है। ये किसके लिए हो सकता है? भक्त है अथवा ज्ञानी है, उसके लिए। लेकिन जो उस मार्ग पे अभी आरंभ ही कर रहा है, उसके लिए थोड़ी है ये बात। उसको तो विधि निषेध और सभी जो आरंभ के प्रयास होते हैं वो सभी करने हैं। वेद में जो कहा गया है उसकी आज्ञा पालन करनी है। जब उसकी स्थिति उच्च हो जाती है तब उसको विधि निषेध छोड़ देना चाहिए। ये भगवान पहले भी कह चुके हैं। ज्ञानी, फिर से वेद किसके लिए? अज्ञानी के लिए। फिर भगवान कह रहे हैं गुण दोष अंत में छोड़ ही दो, तो अंत में छोड़ दो ना।
उसी बात का वैसा ही उत्तर हो सकता है या आगे चल रहा हो, क्योंकि मैंने इसको पूरा पढ़ा नहीं है, पर मुझे जो समझ में आया अभी तक वो बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रियुद्ध मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकार भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है कि उनकी योग्यता क्या है। वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। विचारवान के लिए तो ज्ञान हो सकता है, जो क्रियाओं में संसार में बुद्धि लगी हुई है उसको कर्म योग ही करना पड़ेगा। और जो जिसको ना पूरा वैराग्य है और ना पूरा संसार में आसक्त है, थोड़ा सा संसार में आसक्त है और थोड़ा वैराग्य भी है, इसलिए उसके लिए भक्ति है। मनुष्यों के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है, कहीं और उपाय कोई नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी। जो कर्म और फलों से विरक्त जीव तभी हो पाएगा जब उसका विवेक जागृत हो जाएगा। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। सकाम कर्मों में जिनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। हम तो यही गीत गाते रहते थे कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कदाचन। बस इसी को ज्ञान मान लिया था। इसका अर्थ हुआ कि ये जो निम्न निम्न स्तर निम्न स्तर का जो है योग है, कर्म योग। जो पुरुष ना तो अत्यंत विरक्त है और ना अत्यंत आसक्त ही है, तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्म में जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्म में जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए।
अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा ना हो जाए, तब तक कर्म योग का अनुष्ठान करता रहे। उद्धव इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे। विहित कर्म जो बताए गए हैं करने के लिए, वो विहित कर्म है। उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। किसको नहीं जाना पड़ता? जो अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे, तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। 90% लोग तो स्वर्ग ही जाना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि जा नहीं सकता, ये कहते जाना नहीं पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है, क्योंकि उसका विवेक जागृत हो जाता है और रागादि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। आज मैं एक छोटी सी वीडियो देखी है, कोई शायद हरियाणा साइड के जो कोई एक चैनल है, वो उसमें माता जी बता रही है कि मेरी वो डेथ कैसे हुई। तो उसकी डेथ पशुओं को चारा वारा देख करके बैठी और वो आंखों में अंधेरा आ गया। उनको विचार आया, सुबह सुबह की बात है ये, उनको विचार है कि लाइट चली गई है। तो वो लाइट जलाने के लिए इधर उधर हिली तो कुछ बर्तन वर्तन गिर गिर गए, बहुत आवाज हुई तो सारे बच्चे उठ के उसको पकड़ा। तो उन्होंने कहा कि लाइट चली गई है तो दीपक शिपक जलाओ। तो उन्होंने कहा लाइट तो है। तो बाकी ने कहा ये अभी भी सो रही है माता जी, मने स्वप्न में ही है, काम तो कर रही है स्वप्न में। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं स्वप्न में नहीं हूँ। फिर शॉर्ट करना चाहिए इस बात को। उनकी डेथ हो जाती है, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई दो लोग आते हैं, उनको बोलते हैं चलो रथ में बैठो और ले जाते। वहां पता लगता है ये माता जी नहीं, विमला नाम की कोई दूसरी है। तो वहां जो व्यक्ति होता है वो बोलता है, जो आकाश में कहीं ले जाते हैं उसको, वो बोलता है जल्दी ले जाओ इसको, इसकी हवेली खराब हो जाएगी, मैंने उसका शरीर खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ वो चर्चा हो रही। तो फिर वो वहां का दृश्य जो बताती है जहां पहुंच गई मरने के बाद, तो बता रही कि अच्छी जगह थी, बहुत भीड़ थी और जगह भी अच्छी थी, खूब सुंदर जगह थी। तो वहां कुछ अन्न की ढेरियां लगी हुई थी, कुछ और भी सामान था। तो वहां पे कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे तुम खाना खा लो, खाना खा लो।
और बहुतों को पूछ नहीं रहे थे। एक लेडी के पास कुछ लड्डू से थे और कुछ सामान था उसके लिए, तो वो उसको ये कह रही वहां पहुंच के मैंने क्या देखा। उसको वो बोल रहे हैं तुमने यही दिया है दूसरे को तो यही खाओ, लड्डू और पता नहीं क्या जीवन में एक बार ही दिए, तो तुम्हें यही खाने पड़ेंगे। ये प्रसंग रामायण में भी है, कुछ इस तरह से मिलता जुलता हुआ, जहाँ भगवान जी कंगन, कौन से अगस्त्य जी कंगन देते हैं राम जी को, तो कैसे कंगन प्राप्त हुआ ब्रह्मलोक का, उस प्रसंग में है ये। तो कहते हैं मैं दूसरों को खाना खिलाती रहती हूँ, तो मुझे सब खाने के लिए पूछ रहे थे। उसने जीवन में एक बार ही यही काम किया था, इसलिए उसको लड्डू और कुछ और खाने को दे रहे थे। वो कहते नहीं मैंने रोटी खानी है, लड्डू शड्डू नहीं खाने। कहते हैं कि तुमने तो दान ही नहीं किया। तो मेरे जो जितना सामान था वहां पे खुले में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि मेरा सामान ये जो मैंने दान किया है सब खुले में क्यों पड़ा है। तूने बताया तुमने कोई कमरा तो बनाया नहीं है। ये वो मृत्यु लोक में जब वो यमपुरी में पहुंच गई, कहा इस तरह से कुछ सबको अलग अलग तरह की अनुभूति होती है वहां की। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो उन्होंने कहते वहां से फिर मेरे कुछ उन्होंने कपड़े पहनाए थे ऊपर से मुझे किसी छतरी जैसी कोई चीज थी, उसमें मुझे बैठा दिया और मैं बहुत जल्दी नीचे आ गई। और एक व्यक्ति मेरे साथ और था, तो मुझे फिर नीचे आ गई। वो व्यक्ति मुझे लेके हॉस्पिटल तक जहाँ मेरी मृत्यु हो गई थी, उसने बेड के साथ मुझे सीधा लेटा के और मेरे शरीर के ऊपर ऐसे उसने डाल दिया, तो मेरे प्राण आ गए फिर से। तो बता ये रही थी कि जो मैंने किया वो हाँ मैंने देख लिया, तब मैं बड़ी सावधान हूँ। तो जो वस्तु, शास्त्र भी यही कह रहा है कि जो वस्तु कोई किसी को देता अथवा आ, लेता है उसको वही वस्तु प्राप्त होती है। तो ये प्रसंग ब्रह्मलोक का है, उसके उपलक्ष्य में वो कंगन मिला था। तो राजा ने बहुत दान किया था पर अन्न दान नहीं किया था, तो आके उसको यहाँ अपना ही शरीर खाना पड़ता था। जो वो जंगल में पड़ा हुआ था उसको आके ऊपर से फिर शरीर अपना खा के फिर चला जाता था। तो ऐसा कुछ स्वर्ग में भी है, वहां भी उतना ही मिलना है। चाहे ब्रह्मलोक चले जाओ, किया हुआ ही मिलना है। जब कोई ऐसी बातें सुनेगा तो वो, मेरा भाव ये है कि कामनाओं से युक्त हो जाएगा। तो वो ये प्रयास करेगा हाँ मैं कुछ दान करूं। तो जो कर्म शास्त्र के अनुसार करता है उसको स्वर्ग अथवा नर्क नहीं जाना पड़ता। आपने ये सुना? इसका अर्थ ये हुआ कि शास्त्र के अनुसार जो ठीक से नहीं करता, वो कामना युक्त होके करता है, तो उसको स्वर्ग अथवा नर्क जाना पड़ता है। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और रागादि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है।
इसी से अनायास ही से आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा धृत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मैंने तीव्र बुद्धि होने पर मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। हम विधि निषेध रूप कर्म के अधिकारी जो है मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, मनुष्य शरीर की, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति चाहिए तो अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, माने उसमें संसार, उसके अंतःकरण में संसार नहीं भरा होना चाहिए, संसार की भावनाओं से वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, उसी को शुद्ध कहेंगे। अथवा उसके चित्त में परमात्मा की स्मृति बन जाए, यही भक्ति है। क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर, जैसे कोई पशु बन गया तो नरक की श्रेणी में आ गया वो। तो पशु जो है सिर्फ भोग सकता है, नया कर्म नहीं कर सकता। और स्वर्ग में भी जीव नया कोई पुण्य इत्यादि नहीं कर सकते, वहां का कोई काम लागू नहीं होता। वहां तो सिर्फ आप जितने पैसे हैं उतना जाके खर्चा करके आओ, बस यही है। अर्थात जितना पुण्य है उतने दिन वहां होटल में रह के आ जाओ, यही है स्वर्ग। तो मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है। बुद्धिमान पुरुष को ना तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना नरक की ही। नरक की तो कोई भी नहीं करता, शायद कोई करता हो तभी लिखा हो। और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना ना करनी चाहिए कि मुझे जीवन फिर से प्राप्त हो, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। क्या होता है? किसी भी शरीर में गुण बुद्धि, अगर शरीर में गुण बुद्धि रख लोगे और फिर अभिमान हो जाएगा उसमें, गुण बुद्धि होने के कारण अपने में कि मैं मनुष्य हूं, और अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। फिर तो वो यही कहता है, हाँ मनुष्य शरीर ठीक है, फिर यहाँ का सब कुछ ठीक है। इसलिए अपने शरीर में गुण बुद्धि नहीं होनी चाहिए। यद्यपि ये मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ये बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से
सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। ऐसा भगवान की उपासना कर ले। यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परंतु आसक्त जीव दुख ही दुख भोगता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो इस बात को सत्य मान लेगा पूर्ण रूप से, वो तो डर ही जाएगा। जो कुछ बताया तो वो भजन ही करेगा। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। दिन और रात, यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपनी आत्मा में ही शांत हो जाता है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। मनुष्य शरीर शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, गुरु तो पतवार पकड़ लेते हैं और भगवान अनुकूल हवा जो चाहिए पार होने के लिए वो सुलभ कर देते हैं। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो सकता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अधःपतन कर रहा है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 17 श्लोक तक पाठ हुआ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।